a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जान। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है द केरल स्टोरी नाम की, जिस पे बड़ी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है जिसे केरला में गुफिया खेल खेला जा रहा है, बेगुना अर्थों और जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करने का, और उसे आईसिस के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म की और फिल्म डायरेक्टर के अनुसार कोई 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, जो कि आज के दिन सीरिया और ओमान के रेगिस्तान में दफन किया गया। क्या है इसके पीछे असली कहानी और इस चीज पे कितना सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडल्फ हिटलर ने एक किताब लिखी थी, मेन कैंप नाम से। किताब में बताया था कि प्रोपेगेंडा का टेक्निक के बारे में, जिसका नाम था बिग लाई। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो, जो लोगों को लगे कि कोई इतना झूठ बोल सकता है, कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होंगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोला जाए तो कुछ लोगों उसे सच मान बैठता है। लोगों को लगता है कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। इस टेक्निक का एडिसन ने एक दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताया थी। हिटलर प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोडेल्स ने इनसे कहा था कि रेपुटेशन भी बहुत जरूरी है, बड़ा झूठ के बार बार दौड़ाते रहो, जैसे 4 अलग सोर्स में यही बात सुनने को मिले। ऐसा करने से लोग जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। और एक तीसरी टेक्निक बता जाती है हाफ ट्रूथ की। बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी बोला दिया करो, क्योंकि है ना आजकल का लोगों को बड़ा झूठ पकड़ लेती है। क्योंकि लोगों को कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेगा, तुझको पता नहीं वो कितना बड़ा फेंकू है। वो इतना बड़ा फेंकता है जितना दूर नीरज चोपड़ा थैबलिन भी। तो चलो, जो इस बड़े झूठ से कन्विंसन ना हो उसके लिए हाफ ट्रूथ आपको क्यों बता रही है इतना सारे प्रोपेगेंडा टेक्निक, क्योंकि इस वीडियो में दिखाऊंगी कैसी तरह इन 3 टेक्निक के इस्तेमाल किया गया लोगों को बहकाने के लिए। द केरल स्टोरी फिल्म का डायरेक्टर सुदीप्ता सेन ने पूछा गया ये फिल्म कौन सी सच्चाई घटनाओं से इंस्पायर उन्होंने कोई चीज शो करी है। पहले उन्होंने कहा साल 2010 में केरला की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया थी केरला की असेंबली में। आप इस स्टेटमेंट को गूगल कर सकते हो और कुछ इंडियन टुडे की रिपोर्ट सामने आती है। 25,000 ओमन इस्लाम केरला ओमन चांडी तो सही है। फिर कहा गया है कि और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीएस अच्युतानंदन ने एक समय पर कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनाने वाला है। आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको यूट्यूब या ट्विटर पे वीडियो दिखता है और आपको लगता है हाँ ये बात भी सही है। फिर फिल्म के टीजर में दिखता है कि एक लड़की बोलता है मैं फातिमा हूँ और मैं अफगानिस्तान की जेल में हूँ। अगर आप इस चीज को गूगल करते हो तो एक न्यूज आर्टिकल दिखती है फातिमा अफगानिस्तान के जेल इस्लामिक स्टेट। ये चीज भी सही है। यही सारी चीजें दोस्तों एक बढ़िया एग्जाम्पल है एक हाफ ट्रूथ का। ज्यादातर लोग ऊपर से हेडलाइन पढ़ लेता है लेकिन डिटेल में नहीं जानते। पहले आर्टिकल के बात करते हैं साल 2012 का ये आर्टिकल। केरला के चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म द स्टेट लेजिस्लेचर साल 2006 से 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया है। सालों में करीब 25,000 औरतों ने। लेकिन बात तोड़ने वाली ये है क्या उन्होंने कभी फोर्स कन्वर्जन का इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा कि ना ही कोई फोर्सेबल कन्वर्जन होने देंगे और ना ही कोई मुसलमान के खिलाफ हेट कैंपिंग टॉलरेट करेंगे लव जावेदकर नाम पर।
क्या यहाँ पे कोई भी मेंशन किया कि कोई भी कन्वर्ट औरत ICS के ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर्मर VS अच्युतानंदन इंटरव्यू। वो केरला की चीफ मिनिस्टर रहती है 2006 के लेकर 2011 के बीच में। जो वीडियो फैलाई जा रही है वो पुराना वाला इसके सनशाइन पेस्ट्री ने अपलोड किया। सेम कंपनी जिसमें फिल्म बनाया, सबसे पहले चीज तो उन्होंने इंग्लिश सबटाइटल के साथ छेड़खानी की। सबटाइटल यह लिखे जा रहे हैं कि वो सही नहीं है। दूसरी बात ये, VS अच्युतानंदन एक्चुअली में PFI को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज कर रही थी कि वो धर्मों को, यूथ को कन्वर्टिंग करने की कोशिश कर रही है। जबरदस्त पैसा देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कर रहा। PFI को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज कर रही थी हुए कि वो धर्म को, यूथ को कन्वर्टिंग करने की कोशिश कर रही है। जबरदस्त पैसा देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी करा। यहाँ पे इस चीज पे कोई मेंशन नहीं है। दूसरी चीज, इस स्टेटमेंट को दिए हुए 13 साल हो चुका है। केरला आज भी उतना सेक्युलर स्टेट है जितना 13 साल पहले था। और अगले आर्टिकल को देखते हैं जो जून 2021 को निकाला है। आर्टिकल बात करते हैं 4 केरला वुमेन के बारे में जो अपने हस्बैंड के साथ अफगानिस्तान गई इस्लाम स्टेट इन खोरासान प्रोविंस ज्वाइन करने। 2016 से 18 के बीच में इनका हस्बैंड अलग अलग हमला में मारा गया। इनका नाम है निमिषा, आलिशा, फातिमा, आयशा, सोनिया, सबस्टिन, आयशा, मारिना, जैकेट, आलिशा, मरियम और राफिला। अगर हम NI के 2016 के लिस्ट देखें, मोस्ट वांटेड इस्लाम स्टेट उन 4 औरतों के नाम यहाँ भी देखते हैं। इनके अलावा 2 और औरतें आमला और सामासिया, इन दोनों के हस्बैंड काजिन थे और 6 औरतों के हस्बैंड यहाँ और इस फोटो में देख सकते हैं। 3 औरतों में से 3 ऑलरेडी मुस्लिम थे। दोनों कन्वर्ट किया क्रिश्चियन से इस्लाम में और एक कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से इस्लाम में। तो सिर्फ एक ही औरत थे ओरिजिनल हिंदू थी जिसके नाम थे निमिषा नायर। क्या निमिषा नायर को यहाँ पे एक मुसलमान आदमी ने लाफ जिहादी की शिकार में फंसा दिया? इसका जवाब जानने के लिए हम दिखाते हैं निमिषा के हस्बैंड कौन है। ईसा एक ऐसा बंदा है जो खुद क्रिश्चियनी से कन्वर्ट किया था वो इस्लाम में। इसका पूरा वेक्सन की भाई वेस्टिन ने कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में और वो भी इन 4 में से एक औरतों का हस्बैंड था। तो दोनों भाई और उनका दोनों बीबियां सारे कन्वर्टेड, सारे ब्रेन वॉश्ड। हाल ही में इंडियन सरकार ने उन 4 औरतों को वापस इंडिया में आने से रिजेक्ट किया था। इनमें से 3 की वीडियो निमिषा, सोनिया, साजिस्टिन और राफिला के आप YouTube पर ऑनलाइन देख सकते हैं। When there was a Khilafah, when I was a Maman, I was happy at that time. So I can never say that Khilafah was wrong. What I did was wrong. That I can't say that. 2020 में उन्होंने इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे आप असली में देख सकते हैं औरतें देखने में कैसे, बात करने में कैसी थी और कैसी उनका बिहेवियर था। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी देख सकता है वो औरतें अभी भी कितना ब्रेन वॉश्ड और रेडिक्यूलस है। बट द केरला स्टोरी फिल्म का तो कॉन्स्टेंटली सिंपली अगवा करने की कोशिश कर रहा है। फिल्म में जितना बेचारा इनोसेंट करके दिखा रही है इन औरतों को, इनोसेंट असल जिंदगी का शायद ही झलक थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अंदर सिंपैथी होंगी इन रियल लाइफ औरतों के लिए या तो आप ब्रेन वॉश्ड बेवकूफ कहेंगे? क्या आप चाहेंगे इन 3 अफगानिस्तान की जेल में ही पड़े रहे या फिर इंडिया सरकार इन्हें इंडिया में वापस लाए और इंडियन जेल में डाले? इस सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। स्टोरेज ग्लोबल रिपोर्ट हमें बता रही है कि NI की 2016 की चार्जेस में इस लोगों को मेंशन किया गया। वो लोगों को एक दूसरे की काफी इंटरकनेक्टेड थे। जब रेडिकलाइजेशन की बात कराई जाती है, इनमें से 17 लोग सिर्फ
सिर्फ सिंगल एक डिस्ट्रिक्ट से आए थे। केरला में कासरगोड जिले से हिंदुस्तान टाइम रिपोर्ट टाइम ने बताया कुछ लोगों बाद में ज्वाइन किया तो 22 एक्चुअली में कासरगोड से थे। 26 का इंडियन टुडे का आर्टिकल बताते हैं कि एक ट्रेंड है, ये सिर्फ सिंगल वाइज ने एक्सट्रीम ज्वाइन करने के लिए बल्कि पूरे के पूरे परिवार जा रही है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और बच्चे भी चले गया आईसिस ज्वाइन करने। आर्टिकल में ये भी मेंशन किया है कि इससे पहले ज्यादातर इंडियन रेसिड्यूट्स महाराष्ट्र, केरला और तेलंगाना से गया था। केरला से नहीं, इससे पहले ज्यादातर इंडियन रेसिड्यूट्स महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से गया था, केरला से नहीं। लेकिन स्टेट न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट का भी बात करते हैं। साल 2018 तक कहा गया कि करीब 16 इंडियंस ने अफगानिस्तान ट्रैवल किया, जिनमें 26 में थे 13 वुमेन और 21 चिल्ड्रन। ये सब क्लियरली कहा जा सकता है कि एक प्रॉब्लम जरूर है। यहाँ पर लोगों को रिड्यूस किया जा रहा है, यह ब्रेन वॉश किया जा रहा है आईसिस ज्वाइन करने को। इंटरनेट के जरिए नया मोड्स ऑफ कंटेंट आप खोले। 2019 में जी किशन रेड्डी बताया कि इंडिया ने इन्वेस्टिगेटर पे पाया आईसिस एक्चुअली में डार्क वेब सिंपैथीज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है रेडिकुलेशन करने के लिए और आतंकवादी रिक्रूट करने के लिए। लेकिन सवाल ये पर उठता है कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ी है। आखिर फिल्म में कहा 32,000 आते के साथ ऑलरेडी ऐसा किया चुके हैं केरला के अंदर। आइए आखिर क्या है देखता है। व्लादिमीर वेंकव, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस काइंड ऑफ टूरिज्म, इन्होंने बताया था कि 110 देशों से करीब 40,000 फौजन टेररिस्ट फाइटर्स सीरिया और इराक में गई कन्वर्ट के ज्वाइन करने। 40,000 से 110 देशों से और एक एस्टिमेट किया 2018 के स्टेज ICSR ने 41,490 लोगों 18 अलग अलग कंट्रीज से एफिलिएटेड है आईसिस से। इनमें से 79% लोग आदमी हैं और दो रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40,000 से 42,000 फौजन टेररिस्ट है जो दुनिया भर से आईसिस से ज्वाइन करने के लिए गया। तो कितना इंडियंस है? अमेरिका के ब्यूरो ऑफ टूरिज्म ने कंट्री रिपोर्ट्स पब्लिक करी 2020 में। इन्होंने कहा सितंबर 2020 तक इन्वेस्टिगेटेड ने 34 टेररिस्ट के केसेस से इन्वेस्टिगेट किया थे और करीब 160 लोग को इंडिया में अरेस्ट किया था। आईसिस के रिलेटेड डबल चेकिंग के लिए एक और सोर्स देख लेते हैं। ORF ने एक पेपर पब्लिक किया था 2019 में। उन्होंने कहा था कि प्रो आईसीएस केस 2014 से लेकर 2015 के बीच में इंडिया में थे करीब 180 से 200 केसेस और ये 200 लोगों को जो अनुमान है यहाँ पर इसमें सिर्फ वो लोग नहीं है जो एक्चुअली में आईसीएस को ज्वाइन करने गया इंडिया छोड़कर। इसमें वो लोग भी है जिन्होंने आईसीएस प्रोपेगेंडा फैलाया इंडिया में इंटरनेट पर। एक तीसरा सोर्स भी देख लेते हैं। 2019 इंडियन होम मिनिस्टर ने कहा था कि ये नंबर 195 है। अलग सवाल ये है कि ये तो ग्लोबल ऑफ इंडियन का केसेस हो रही है। केरला में कितना केसेस है? 180 से 200 केसेस का नंबर है। इससे 40 केसेस केरला का बताया जाता है। तो दोस्तों इंडियन में 14 केसेस केरला में, लेकिन ये नंबर हमें नहीं बताता कि एक्चुअली में आईसीएस में कितना ज्वाइन करने गए थे, क्योंकि इसमें आईसीएस की लोगो भी है और प्रोपेगेंडा फैलाने वाला लोग भी है। एक्चुअली में कितना लोग गए आईसीएस को ज्वाइन करने? इंडिया छोड़कर यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ रिपोर्ट ने बताया कि करीब 16 नोज इंडियन ऑर्गन फाइटर जो आईसीएस से एफिलिएटेड थे एज ए नवंबर 2020 से ही सुना आपने। सिर्फ 66 2018 की स्टेट्स ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट ने भी 60 का ही फिगर दिया था। तो इस 66 के नंबर से कितने औरतें हैं? सिर्फ 30
15 औरतें हैं। कितने औरतें हैं जो केरला से है? सिर्फ 6 औरतें हैं जो केरला से है। इस 6 में से कितने औरतें हैं जो बाकी धर्म से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? 3 औरतें हैं। इन तीनों में से 2 क्रिश्चियन थी और 1 हिंदू थी। तो जब फिल्म में दिखाई दे रही है सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है, वो भी वैसे नहीं हुआ है जैसे फिल्म में दिखाई जा रही है। यह दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ है। वो बड़ा झूठ दोस्तों, ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा ये 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होंगी। इसमें कोई 1000 औरतें के साथ होंगे, कुछ 1000 नहीं तो कुछ 100 लोगों के साथ होंगे। ऐसा हुआ होंगे नहीं, सिर्फ 3 के साथ। लेकिन आप में से कुछ लोग बोलेंगे यार 32,000 हो या हो क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम्स है। पहले तो ये कि 32,000 की जगह 3 के इस्तेमाल किया जाता है तो फिल्म में पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। ये कहानी कि आपने गुफिया लवरियाती कॉन्स्पिरेंसी चल रही है लड़कियों को फोर्सिबिलिटी कन्वर्ट करने की, उन्हें आईसीएस भेजने की और उन्हें कॉन्स्पिरेंसी नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकले। इसके मतलब ये एक इंडिविजुअल केस है। यहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। दूसरे यहाँ पर जेनरलाइज करना, चीजों को एग्जैजरेट करने का बहुत ही बेवकूफी चीज है। यही चीज अगर और इंसान के करी जाए तो आप होगे यार क्या बकबस कर रही है। ये कहने की अपनी गुफिया लवरियाती कॉन्फ्रेंस चल रही है, लड़कियों को फोर्सिबिलिटी कन्वेंट करने की, उन्हें आईसीएस को भेजना और उन कॉन्फ्रेंस की नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकले। इसके मतलब ये एक इंडिविजुअल केस है, कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। दूसरा, यहाँ तक जेनरलाइज करने, चीजों को एग्जैजरेट करना एक बहुत ही बेवकूफी चीज है। यही चीज अगर और इंसान को करी जाए तो आप होगी यार क्या बकवास कर रही है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। इंडियन टूरिस्ट से मिले हैं, इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट की अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पिशअप कर दिया। और आप इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसे देश एक फिल्म बनाया यहाँ पर द इंडियन स्टोरी का नाम से, और उस फिल्म का नाम से इंडिया तो हमें सब पिशअप ही करता है। और ऊपर फ्लाइट्स में 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिला है जहाँ पर इंडियंस ने फ्लाइट के ऊपर पिशअप किया किसी और के ऊपर। कैसे लगेगा आपको सुनकर? आप कहेंगे क्या बकवास चल रही है, क्या बकवास चल रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। या अगर दूसरी तरह फिल्म बनाने वाला कहे 32,000 छोड़ो, एग्जैक्ट नंबर था लेकिन 3 के साथ असली में ऐसा हुआ, इसलिए फिल्म बनाना जस्टिफाइड है। ऐसा केस में क्या होगा रिस्पॉन्ड? ऐसा केस में इसी तरीके से दोस्तों 3 लोगों इंडिविजुअली की इस चीज को लेकर पूरी केरला को बदनाम किया जा रहा है। इस चीज को लेकर जब फिल्म का डायरेक्टर के सवाल किया गया, पूछा गया कि आपका सोर्स क्या है इस नंबर का, तो ये सवालों से भागते गए और बोला जब फिल्म रिलीज हो जाएंगे तब डिटेल्स में डेटा बताऊंगी। किसी डेटा के आधार से 32,000 बोला। फिर तक ट्वीट के उन्होंने बोला कि ऐसा सवाल पूछने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट इज वेरी क्रिजिबल। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी तब उन्होंने बोला 32,000 नंबर एक आर्बिट्रेरी नंबर है। जब बात कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाला नंबर ही हटा दिया और 3 नंबर डाल दिया। सच बात तो ये है दोस्तों, 3 औरतें की ये कहानी सुनने की लायक है। अगर ये कहानी सुनाई जाती बिना झूठ और प्रोपेगेंडा के, एक इंसान जिसे ब्रेन वॉश किया जाता है और रिक्रूट किया जाता है आईसीस में, वही पोटेंशियल थ्रेट है।
प्रॉब्लम कितना बड़ा है इंडियन में एक्चुअली में अगर आप बाकी देश से कंपेयर करेंगे तो बड़ी शॉकिंग चीज आपको जानने को मिलेगी। याद है आपको बताया था और नंबर 1660 अराउंड है जो आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा का शिकार बने। कि देशों से 2016 का डेटा अकॉर्डिंग सोवियत रिपब्लिक एग्जिस्ट 7000 रशिया से 2500 लोग ऐसे थे फ्रांस में, 1700 लोग जर्मनी में, 700 लोग। ये जो सारे देश है ये सारे देश के पॉपुलेशन इंडिया से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन जो लोग आईसीएस को शिकार बने वो इन देशों में कहीं ज्यादा है। और यहाँ पे ये चीज भी नोट करने वाली है कि इंडिया में थर्ड रेजिस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। दुनिया में तो फ्रांस, जर्मन, यूके जैसे देश है जिन्होंने एम्बरिज्म में ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहता है, लेकिन फिर भी कम आईसीएस की रिक्यूज इंडिया से देखा गया। अगर आप एक रेशियो देखें आईसीएस का मिलियन पीपल तो इंडिया का 0.354 मिलियन है, फ्रांस का 18 मिलियन है, बेल्जियम में 14 पर मिलियन है और जर्मन में 315 पर मिलियन क्या और जॉर्डन में 315 पर मिलियन। क्या इस चीज को एक बार भी मेंशन किया गया फिल्म में? कुछ लोगों को बहुत मजा आता है अपने ही देश के एक राज्यों को ऐसा बदनाम होते हुए देखकर। उनके झूठ के बेसिस पर ओआरएफ की रिपोर्ट में बताया गया था। एकेडमी और एक्सपर्ट अक्सर ये सवाल पूछते हैं इंडिया में आईसीएस की ज्वाइन किया किससे, ज्वाइन किए किसके का ही फैक्टर बताया जाता है। पहले कारण इंडियन एजेंसी का लाजवाब रिस्पॉन्स। आप में से बहुत कम लोग ऑपरेशन प्रिजन के बारे में जानते होंगे। हमारा एजेंसी जैसे कि एनआईए, आईबी इन्होंने एक मिशन किया जिससे 350 वंशरेबल मराली यूथ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और एक डीरेडिलेशन प्रोग्राम चलाया। हमारे नौजवानों को इस एक्सट्रीलेशन और रेडिकलाइजेशन बचाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया काम हमारी ऑफिसर के द्वारा किया गया। यहाँ पे और एक ऐतिहासिक ऑपरेशन किया याद आता है जो इंडियन फोर्स ने आईसीएस को खिलाफ किया था। बड़ा रिस्क ऑपरेशन जिसके ऊपर टाइगर जिंदा है फिल्म भी बनी है। दूसरा कारण डालमिस अहमद बताता है इंडिया का इंडिया की साइंस, कल्चर और ट्रेडिशन, इंडियन में यूनिटी और डाइवर्सिटी। इंडिया में मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन एक साथ जुड़े रहता है और इसलिए एक्सट्रीम आइडियोलॉजिस्ट को उन्होंने रिजेक्ट किया। 2015 में जब पता चला कि सिर्फ 29 इंडियन आईसीएस को ज्वाइन किया था, एक रिपोर्ट ने बताया कि आईसीएस खुद इंडियन रिक्रूट इंफीरियर मानता है। आईसीएस का मानना था कि इंडियन में जो इस्लाम प्रीच किया जाता है वो काफी सॉफ्ट वर्जन है, ज्यादा लिबरल वर्जन है इस्लाम का। तीसरा, यहाँ पर मुस्लिम कैरेक्टर्स का भी एक पॉजिटिव रोल बता सकते थे। मार्च 2009 में दारुल उलूम द्वीप फतवा इशू किया था। इंडिया को दारुल उलूम डोमेन डिक्लाइन करता है। सिविल साल 2015 में एक जॉइंट फतवा इशू किया गया था। 70,000 मुस्लिम पॉपुलर का द्वारा आईसीएस, तालिबान और अल-कायदा बाकी द्वारा आतंकवादी संगठन के खिलाफ। यहाँ पे जो असली केरला स्टोरी है वो आपको बताने वाली बात है, क्योंकि बाकी देश का कंपटीशन के इंडिया से कितना कम मुसलमानों ने आईसीएस ज्वाइन किया। केरला का बदनाम करने वाला एकलौता प्रोपेगेंडा नहीं है। दूसरा बड़ा झूठ खिलाफ रहा है। लव जोवेट को फिल्म में दिखाई दे रही है कि जबरदस्ती परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है। क्या सच है इसके पीछे? साल 2017 में केरला सरकार 19 केसेस सीट सबमिट कर रही थी। ये जांच कर रहे थे कि एनआई ज्वाइन करने के किया है लव जावेद है या नहीं है। एनआई ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कॉन्स्टिट्यूट किया। साल 2018 में की हाल की पीएफआई ने कॉन्वेंसर को फैसिलिटी किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।
यह किसी भी इंसान का चाहे आदमी और चाहे औरतें एक सबूत से मोड़ नहीं बढ़ते, दूसरा सबूत देते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर ने भी कहा था 2020 में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर मेट बताया रिटर्न रिप्लाई में कोई भी लव जिहादी केस रिपोर्ट नहीं किया गया। किसी भी सेंटर एजेंसी के ये लव जिहादी कॉन्स्पिरेंसी झूठी जो आपको बार बार सुनाई दे रहा है अलग अलग तरकीब से। पॉलिटिशियन उनकी भाषणों में कहता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की तरफ से आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिलती है लव जिहादी के बारे में, खबरों में लव जिहादी के बारे में बात करते हैं। इतने बड़ी रिपोर्ट किया जाता है इस बात के लेकर, इस झूठ के लेकर लोगों को लगता है कुछ तो है। वही बात मैंने शुरू में कही थी, ये लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सिर्फ मुसलमानों के बदनाम करने को कोशिश बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है। ये कॉन्सेप्ट पूरे सोच कर देखो, जो लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि एक औरतों को बहका जा सकता है एक आदमियों के द्वारा, औरतें कोई बेरबकरा है क्या? औरतें का खुद का दिमाग नहीं है? अगर कोई भी कुछ भी कहेगा आकर कुछ भी कहेंगे और हम औरतें बेरबकरे की तरह इधर उधर चलते जाएंगी, चाहे हिंदू औरतें हो और मुस्लिम जो भी धर्म का औरतें हो, सब धर्मों को लेकर इस धर्मों को ठेकेदारी को बताना चाहिए बाहर में जहाँ हमारे पास हमारी दिमाग है। अगर जबरदस्ती मुझे कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा तो मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ। कानून की भी ऐसा बनाया गया किसी को भी अगर जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करे तो उन जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कितना लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। ये इंडिया में कभी कभी ऐसा होता है, क्रिश्चियन मिशनरी या कोई घर वापस वाले हो, ये मुसलमान पैरे थोड़ी ओवर एक्टिव हो जाता है, उनकी प्रवचना में और बैलेंस थोड़ा इधर से उधर हो जाता है। जैसे कि ये 2016 के जहाँ पर विश्व हिंदू लीडर ने कहा उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 7.5 लाख मुसलमान लोगों को वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया 10 सालों में। अगर ये अलग अलग धर्मों के ठेकेदारों में अगर चुप रहे तो और लोगों अगर अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहे तो एक सुंदर बैलेंस रहेगा। ये अप्रैल 2021 में 506 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया वो केंद्र सरकार के सामने, वो अपने धर्म बदलने चाहते हैं। इनमें से 47 हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए, तो ऐसा नहीं है, एक तरफ ज्यादा कन्वर्टेशन को देखने को मिल रहा है। 2021 में प्यू रिपोर्ट सेंटर की सर्वे ने भी ये चीज बताया। 30,000 लोगों पर सर्वे किया लेकिन सिर्फ 0.7% लोगों ने हिंदुइज्म के छोड़े थे और 0.8% लोगों ने बाकी धर्मों छोड़ के हिंदुइज्म पर अपनाया। और समझने वाली बात यह है कि सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए यह बहुत गंदा खेल खेल जा रहा है। लोगों से बड़े बड़े झूठ बोले जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रचा रहा है। ये यानी हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में लड़ाई हो सकती है क्योंकि पार्टीज को यहाँ से बहुत फायदा मिलता है। लोगों के अंदर सिर्फ नफरत दूसरे धर्म के लोगों के लिए। अभी तो सोशल मीडिया नहीं, पूरी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाए जा रहे हैं लोगों को बहकाने के लिए। 100 साल पहले हिटलर के समय में भी ऐसा होता था। बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म बनती जो अपनी मनमर्जी से हिस्ट्री को डिस्ट्रो कर दी, चूज के बदनामती करने का काम करती थी। ऐसा ही बड़ी बड़ी झूठ की फिल्म, क्योंकि लोगों को कन्वर्सेशन, ये लोगों सिर्फ पैसा की लालच में आकर देश को अंदर से तोड़ने के काम कर रही है। इस नफरत की सौदागर को एक चीज याद रखना चाहिए, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए तो डब, लेकिन याद रखना ये देश भी ऐसा है जिसमें बहुत चीज सही है। जब ऐसी ताकतों ने देश को बांटने की कोशिश करी है, उन्होंने इकट्ठे होकर बाउंस मार दी थी। धन्यवाद।